हेलो बच्चों, आज का वीडियो है हमारा कक्षा 8 के मॉडल पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे हम। तो बात करते हैं सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? संख्या प्लस की है, इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी आंसर 1 बनना चाहिए। तो किस प्रकार लिखेंगे? 8/21 इंटू में कितना लिखेंगे? 21/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 1 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1/4 और 2/1/2 के मध्य परिमेय संख्या बतानी है। तो अगर हमें परिमेय संख्या याद करनी है, ये भिन्न के रूप में, ये बट्टा में कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो हमें भी क्या करना है? इन दोनों संख्याओं के भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, यानी हर का मान कितना करना है? 8 करना है। तो ये 1 कितना है? 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2 × 2/8। इसको भी अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 4/8। अब इसके बीच में हमें परिमेय संख्या याद करनी है। तो 2/8 और 4/8 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगी? 3/8। 3/8। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। x - 4 = 5 है। तो हमें वैल्यू याद करनी है। इसको यानी किस प्रकार लिख सकते हैं हम? यानी ये x के पास में है, माइनस की है, बार कर देंगे, किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो x बराबर कितना लिखेंगे? 5 प्लस के कितना आएगा? 4। 5 + 4, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे है पक्षांतरण करते समय प्लस का जो चिन्ह है वो किस में बदलता है? प्लस है वो माइनस में चेंज होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, मिस प्रिंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 चार भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग के चारों कोणों की माप क्रमशः होती हैं। तो वर्ग होता है, उसमें चारों कोणों की अगर बात करें तो 4 क्या बनते हैं? समकोण बनते हैं। चारों ही कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये वर्ग दे रखे हैं। अगर आयत की बात करें उसमें भी प्रत्येक कोण होता है वो कैसा होता है? समकोण होता है। नेक्स्ट है 225 का वर्गमूल याद करना है। तो बिल्कुल आसान है। 225 कितने का बनता है? 15 का। 14,400 में वर्गमूल के अंकों की क्या संख्या होगी? तो अगर वर्गमूल के अंकों की संख्या याद करनी है तो इसकी कितनी? अगर इसका वर्गमूल याद करें तो अंकों की संख्या क्या रहेगी? तो वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर 0 दे रखा है तो 0 ही रहेगी, इनमें से कोई नहीं रहेगी। ये थोड़ा ऑप्शन में मिस प्रिंट है, ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अच्छा सॉरी, अंकों की संख्या पूछी गई है। 20 में कितने अंक होंगे ये पूछा गया है। कभी इकाई के स्थान पर नहीं पूछा गया है, अंकों की संख्या के बारे में पूछा गया। 20 में कितना अंक होगा? तो 14,400। इसमें कितना अंक होगा? अगर जोड़े बनते हैं तो ये 14,400 इधर लिखते हैं हम। ये 14,000 कितने हैं? 400। कितने जोड़े बनते हैं? ये 2 और कितना? 1। तो कितने अंक होंगे इसमें? 1 2 3। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे? अंक होंगे। तो कितने अंक होंगे? 3 अंक। व्यंजक a² + 2ab + b² के गुणनखंड को क्या कहेंगे हम? इसको लिखते हैं हम a + b के होल स्क्वायर। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु का x का भी कितना बनता है? 0, और y का भी कितना होगा? 0। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8/5 x² में x² का गुणांक, x² का जो गुणांक है वो कितना है? 8 कितना है? 5। ये इसका क्या हो जाएगा? गुणांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है।
8x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2y² का हमें मान याद करना है। मिस प्रिंट है ये क्वेश्चन, कटा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 3 की घात 0 का मान कितना बनता है? अगर कोई भी है उसकी घात अगर 0 है तो मान हमेशा कितना रहने वाला है? 1। ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6x प्लस 18xy का सार्वक गुणनखंड, इसका अगर सार्वक गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसमें देखना है हमें कॉमन कितना बनता है? कॉमन 6x बनता है, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार ये दे रखिए कितना है? 6x प्लस 18xy, तो इसमें कॉमन लेते हैं तो कितना आता है? 6x, तो इधर आएगा 1 प्लस 3 और क्या आएगा? y, तो इसका सार्वक गुणनखंड वो कितना हो जाएगा? 6x। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 3 से विभाज्य संख्या है, तो अगर हमें ये पता करना है अभी कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है तो अंकों का योग करना है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से क्या होती है? भाज्य होती है। पहली बात करते हैं, ये 82 है तो 8 और 2 10 बनते हैं, 3 से डिवाइड नहीं है। दूसरे की बात करें तो 9 और 7 कितने बनते हैं? 16 बनते हैं, ये भी नहीं है। तीसरी है 41, 4 1 5, ये भी नहीं है। 78 है, ये 7 और 8 कितने बनते हैं? 15 बनते हैं, जो 3 से क्या है? डिवाइड है। तो इस संख्या, ये पूरी संख्या है 78 है, वो 3 से क्या हो जाएगी? भाज्य। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या, अगर इकाई के स्थान पर सम अंक हो, जिस प्रकार 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार का अंक बनता है, तो वो संख्या कितने से भाज्य होगी? वो संख्या 2 से भाज्य होगी। इधर कितना आ जाएगा? 2। संख्या 18 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? 18 है, इसका अगर हम करते हैं धन में, ये संख्या दे रखी है 18 है, इकाई का अंक बताना है कितना है, तो ये संख्या है 18, ये 8 इकाई का है, 1 किसका है? 2.5 का, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? कोई अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो इसे कहते हैं हम बट्टा। आगे बात करते हैं। 8xyz माइनस 5xyz का हल होगा। इसका अगर हल की बात करें तो कितना बनता है? 8xyz में से 5xyz अगर माइनस करते हैं तो कितना बनेगा? इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो कौन सी संख्याओं को? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका मान वैल्यू याद करनी है? x की वैल्यू याद करनी है। तो आसानी से हम, ये कितना दे रखे हैं? 243, x प्लस 1 है, इधर ये घात किसकी है? माइनस की है, प्लस में करेंगे संख्या ये चेंज हो जाएगी, तो आसानी से x का मान याद कर सकते हैं। 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त किए। A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद करनी है। तो 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त की, तो A ग्रेड प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कुल विद्यार्थियों में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी है। 60% की बात करें, अगर विद्यार्थी 100 मानते हैं तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60 विद्यार्थी हो जाएगा। सरल कीजिए, सरल करना है, सरल कीजिए। x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 10, तो इसमें हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर फार्मूला काम में लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो फार्मूला काम में लेंगे और इसका हल ज्ञात कर लेंगे। ये संख्या दे रखी है, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ये बीच में जो निशान दे रखी है किसका है? गुणा का निशान है, यानी मल्टीप्लाई है। तो अगर सामान्य रूप में चेंज करना है, ये 10 की घात 7 है, तो कितने जीरो लिखेंगे? 7 जीरो लिखेंगे, बिल्कुल ईजी है। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन करना है। अगर प्रतिशत में परिवर्तन करना है तो कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वो होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
या फिर a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान या q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 2x - 3 बराबर 7 का हल ज्ञात करना है। तो 2x, ये 3 इधर माइनस का इधर कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आएगा, 2x बराबर 10, x के गुणा में हो भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 24 डिग्री हो। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। फार्मूला काम में लेना है हमें कौन सा, वो 360/n लिख देंगे हम। 360 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 144 है। भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 144 है। तो भुजा का वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला काम में लेंगे हम, भुजा स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो भुजा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन हल करना है, सभी इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, गुणनफल ज्ञात करना है, इसमें राशियों के लिए ये दंडालेख बनाना है। तो आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न हल करना है, देखना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।